हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम रीडिंग जो करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक है अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, या किस डायरेक्शन पर उनके थॉट्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स की ये रीडिंग है। आप जब भी देख रहे हैं उसके नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ हो सकता है एग्जैक्टली सभी चीज़ें रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट मत कीजिएगा गाइस, अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी उनको लेकर। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जी होगी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइन, हार्ट फॉग, स्पाइंग, कर्मा, कमिटमेंट, नरिश, रनिंग, फैमिली। वाओ, डिवाइन फेमिनाइन भी है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए मुझे दिखाई दे रही है और यहाँ पर डेप्थ की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी है, सेकंड चांस की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइंस आप दोनों की ही एनर्जी यहाँ पर मौजूद मुझे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको राशि बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जब मैं टैरोट से लूँगी तब मैं आपको राशि बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सारे ही राशि है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे साइन फील हो रहे हैं वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है एक फियर की। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में है, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक फियर, एक डर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूर खड़े होकर, क्योंकि स्पाइंग की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन दूर से आपको काफ़ी स्टॉक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे लगता है कि ये आपसे रीच आउट करने से, आपसे बात करने से कहीं ना कहीं डरने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इनके अंदर ईगो है, ये काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक डर और फियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकल कर आई है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई है और आप इस वक्त हाई पावर में हो। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन आप नहीं हो, ठीक है, आप अभी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो और आपने अपना क्राउन पहन रखा है। इट मीन्स कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं तवज्जो दिया है, या आपके अंदर से वो ग्रीडीनेस इस वक्त नहीं है। तो इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा हायर एनर्जी में हो और जो एनर्जी आप
आपसे निकल रही है, जो हाई पावर्स में जो भी फेमिनाइंस है, आपसे जो एनर्जीज निकल रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइंस को ये एनर्जी ट्रिगर कर रही है, एक फियर दे रही है, एक डर का, आपसे ये पर्सन डर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो पहली चीज़ तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन के अंदर एक डर, एक एंजाइटी मुझे आपको लेकर दिखाई दे रही है। हार्ट फॉग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना ये पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको ब्लॉक करे, अनब्लॉक करे, फिर से ब्लॉक करे, फिर से अनब्लॉक करे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये बार बार ऐसी चीज़ें करते रहें, ठीक है, कभी ब्लॉक कर दे, कभी अनब्लॉक कर दे। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी तरह के मिक्स सिग्नल्स देने की कोशिश करे, ठीक है, ये इनकी तरफ से किसी तरह के मिक्स सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति करना क्या चाहता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मुझे मिक्स सिग्नल्स इस पर्सन की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी एक फॉगी माइंडसेट में रहेंगे, एक कंफ्यूजन वाली माइंडसेट में रहेंगे कि मैं अनब्लॉक करके बात कर लूँ, मैसेज कर दूँ या मैसेज ना करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैसेज लिखकर भी ये पर्सन, हो सकता है कि कंफ्यूजन या फियर या डर के वजह से ये पर्सन आपको वो मैसेज डिलीवर ना करे, सेंड ना करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, सोचते रहेंगे कि मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। स्पाइंग की एनर्जी क्यों है, क्यों स्पाई करेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। सो बेसिकली आपकी तरफ से किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, या अब तक आपकी तरफ से मूवमेंट इस पर्सन को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मे बी आप कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, मे बी आप इनको कॉल नहीं कर रहे हो, मे बी किसी भी तरह की आप भी इनको ना साइन नहीं दे रहे हो, या आप उनसे बात करना चाहते हो या बात नहीं करना चाहते हो, किसी भी तरह की हिंट कहीं ना कहीं इस पर्सन को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को रोकने की भी कोशिश करेंगे कि आपको स्पाई ना करें, ठीक है। लेकिन जो आपका एक सीक्रेटिव बिहेवियर इस वक्त हो गया है ना, इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी तरह के इन्फॉर्मेशंस को कैच करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह के इन्फॉर्मेशंस को निकालते हुए दिख रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। मे बी हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन ना मिले आपकी साइड से, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या अपडेट्स चल रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी भी तरह का अपडेट ना मिले, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, ठीक है, आपको लेकर, आपकी चेंजेस को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कर्मा को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन डाइवोर्सी, या हो सकते हैं कि मैरिड हो। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कर्मा को भी देखेंगे कि मैंने अब तक इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ क्या क्या कुछ गलत किया। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेशन होगा कि इन्होंने कुछ ऐसे अब्यूजिव अगर आपको बात बोल दी है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, कि वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आकर आपको ब्लंट बोल दिया, कुछ गलत सलत बातें बोल दी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये फील भी होगा कि वो आपके साथ अब तक जो भी चीज़ करते आए हैं या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। अपने कर्मा के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर कहीं ना कहीं ये फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने कर्मा को ये देखेंगे, आपने उनके लिए अब तक क्या किया और इन्होंने इन रिटर्न्स में आपके लिए, आपके साथ क्या किया। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर्सन का फोकस रहेगा। कमिटमेंट्स,
कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में इश्यूज है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं और आपके पार्टनर आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट देकर नहीं। कमिटमेंट से इनको कहीं ना कहीं डर लगता है, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कमिटमेंट देने से, वादा करने से कहीं ना कहीं ये पर्सन फंस जाएंगे, ठीक है। तो मे बी इस पर्सन के हो सकता है कि पास्ट कनेक्शन, पास्ट जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं जहाँ पर इन्होंने कमिटमेंट दिया था या लोगों ने इनको कमिट किया था, वहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें सही नहीं गई। तो हो सकता है कि इसी नेगेटिव माइंडसेट के वजह से कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से ही डरते हैं, ठीक है। और इनको एक नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन का बन गया है कि अब मुझे किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे एडिक्टेड भी हो गए हैं, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, ठीक है। आप जब तक उनकी लाइफ में रहे हो तो आपने एक बहुत अहम जगह बना ली है। ऑब्वियस चीज़ है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, तो आप लोग एक ही सोल फैमिली से हो, एक ही सोल हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बेशक वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहे या आप उनसे दूर रहो या आप उनके लाइफ से बाहर चली जाओ, आउट ऑफ रीच हो जाओ। मुझे इस पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कमिट नहीं करना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे या लॉन्ग टर्म लेकर ये आपको बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका माइंडसेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको अपने पास रखना, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि कमिटमेंट इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इनके माइंडसेट में नेगेटिविटी है, या हो सकता है कि एक्सटर्नल नेगेटिविटी भी हो, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं, मे बी इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन इस वक्त है, थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन कमिटमेंट दे चुके हैं। अब वहाँ पर कमिटमेंट दे चुके हैं लेकिन वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, अभी वो जिस कनेक्शन में है उस कनेक्शन को वो बहुत नेगेटिव वे से देखेंगे, ठीक है। उनका मन करेगा, अगर उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है थर्ड पार्टी को, तो उनका मन करेगा कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ दे, ख़त्म कर दे, एंड कर दे। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है, इनकी शादी हो गई हो, तो किसी ऐसे बंधन में ये पर्सन बंधे हुए हैं जिसकी वजह से मे बी ये अब आपको चाह कर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाह कर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनके मन में ये बात चलेगी कि मैं कैसे अपने कमिटमेंट्स को ब्रेक करूँ, तोड़ दूँ, जिस भी थर्ड पार्टी को इन्होंने कमिटमेंट दिया है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। रिश्ते की जिम्मेदारी, फ्यूचर में जो जिम्मेदारी इनके ऊपर बनेगी, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत डरते हैं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। नरिश, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डेफिनेटली इस पर्सन का मन करेगा कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो भी टावर मोमेंट आया है या जो भी नेगेटिविटी आई है वो नरिश हो जाए, वो हील हो जाए और आप लोग मिल पाओ, आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ, आप लोग हाय हेलो बोल पाओ एक दूसरे के साथ। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनियन की एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच में ये रहेगा कि ये रिलेशनशिप हील्ड हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी बात, जो भी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है। और वो चाहेंगे कि ये रिश्ता पॉजिटिव हो जाए, आप दोनों पॉजिटिवली एक दूसरे के लाइफ में वापस से आ जाओ, या आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है वो डिस्टेंस खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक मुझे ये इनिशिएट लेते हुए अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं, आगे देखते हैं। रनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? हाई प्रेस्टिस,
मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आप उनसे दूर भाग रहे हो। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हो सकता है कि इस पर्सन को इंट्यूटिवली ऐसा फील हो कि आप उनसे दूर भाग रहे हो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रनिंग एनर्जी में देखने वाले हैं, ठीक है। इनको लगेगा कि आप उनको गोस्ट कर रहे हो, या आप उनसे झूठ बोल रहे हो, या आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, इस वजह से मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आप इनको नहीं बताना चाहते हो, इनको नहीं जताना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति जाने आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। फैमिली को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में बहुत फैमिली इश्यूज है, ठीक है। आप लोग शादीशुदा भी हो सकते हो, मैरिड हो, बट फिर भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, फिर भी आपके पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, और लव इंटरेस्ट को ये पर्सन देखते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी के पार्टनर यहाँ पर रीच आउट करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में भी है तो इनके तरफ से आपको किसी तरह का एक्शन हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मिले। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन फेमिनाइंस को इस वक्त, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त डेफिनेटली आपके अंदर बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव देख रहे हैं, ठीक है। आप पहले बहुत लो फेज में रहा करते थे, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में थे तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है। और जब से ये पर्सन गए हैं, जब से अपने आप को आपने हील किया है, अपनी जर्नी को आपने समझा है, तब से आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बदलाव आया है, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू को समझी है, आपने अपने ऑरा को बढ़ाया है, अपने वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, ठीक है। और इसी वजह से आप इस पर्सन से खुद से दूर रह पा रहे हो, ठीक है। आपने इस पर्सन से अपनी को डिपेंडेंसी खत्म कर दी है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन रेज हुआ है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो आपके अंदर पहले और अब में बदलाव हुए हैं, उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि दिन पर दिन आप जो हो बदलते जा रहे हो और आप इनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है। डेप्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया है, वॉट एवर सो, जो भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ किया है, अब तक वो एक कैजुअल एनर्जी में थे। अब तक हो सकता है कि इन्होंने पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को नहीं देखा, डेप्थ में जाकर चीज़ों को नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब हुई, आपको धोखा इस पर्सन ने दिया, आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं समझी, आपको एक मामूली इंसान समझकर इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। या इनको लगा कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपके अंदर एक को डिपेंडेंसी है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर चले गए, आपको छोड़ दिया। तो ये अब डेप्थ में जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको समझा नहीं, कहीं ना कहीं इनकी सोच में आपको लेकर एक, जो भी उन्होंने अब तक आपको सोचा है, कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर किसी वजह से डिपेंडेंट हो, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हो, आप उनके ऊपर प्यार की वजह से डिपेंड थे, ठीक है। सिर्फ आपको इस पर्सन से, इस व्यक्ति से प्यार चाहिए था और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी वैल्यू या आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि आपका इनकी लाइफ में होना, या पास्ट में आप जैसे थे उस तरह का होना, और अभी आप बदल चुके हो और आपका उनका लाइफ में नहीं होना, दोनों सिचुएशन में कितना फर्क है, दोनों सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं ये चीज आपके पार्टनर देखेंगे। दूसरी बात, आपके अंदर जो बदलाव ये जमीन और आसमान का जो आया है ना, इसको सोच कर ना इनको कहीं ना कहीं हर्ट होगा कि मैंने गलत फैसला कर लिया, मैंने गलत समझ लिया इस पर्सन को। ओके, रिटर्न यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है? सेकेंड चांस।
क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एक्शन लेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन किसी से बात करने वाले हैं, किसी से गाइडेंस लेने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। क्या उन्हें आपके लाइफ में वापस जाना चाहिए? क्या उनको आपसे सेकंड चांस मांगना चाहिए? क्या उन्हें इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में तो ये चलेगा कि मुझे ये कनेक्शन क्या स्टार्ट करना चाहिए, मुझे इसमें वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो खुद डिसीजन लेने से पहले ये किसी से बात करेंगे, ठीक है। ये किसी से डिस्कस करेंगे, किसी से गाइडेंस फॉलो करने की कोशिश करेंगे, किसी से गाइडेंस सीख करेंगे। अब देखती हूँ किस तरह के गाइडेंस इस पर्सन को मिलते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर यस, इनको गाइडेंस यही मिलेगी कि इस व्यक्ति को आपके पार्टनर को यानी आपके पास वापस रिटर्न आना चाहिए। तो जो भी इस पर्सन को गाइड करेगा आपके पास वापस आने की ही बात करेगा। वो कहेगा कि अगर तुम नहीं भूल पा रहे हो, अगर तुम आज भी सोच रहे हो, या हो सकता है कि पर्सन आपकी कुछ अच्छाई भी बोले, कुछ अच्छी बातें आप दोनों के कनेक्शन की शेयर करे। मे बी होता है ना, लोग पूछते हैं ना कि क्यों वापस से स्टार्ट करना है जब तुमने रिलेशनशिप को एंड किया। तो मे बी कुछ ऐसी बातें ये पर्सन शेयर करे और इनको आपकी तरफ आने की पॉजिटिव गाइडेंस दिखाई दे रही है। मिस लीड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस पर्सन को गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, सेपरेशन ओवर करो और वापस जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे आपके पार्टनर की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन जो है ना वो एक्शन लेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि बहुत कम परसेंटेज में मैं बोलूँगी कि ये पर्सन किसी के लिए एक्शन लेंगे, ओके। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इनको गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, इनको आपके पास आना चाहिए। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि ये पर्सन का क्या एक्शन होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। क्या वो एक्शन लेंगे गाइडेंस को फॉलो करके? क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन लेंगे डिवाइन? The Tower, King of Pentacles, The Emperor. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में तो चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। जो भी मैं आपको टाइम बोलूँगी उस टाइम पर नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। और रात के टाइम पर मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज, इनकी तरफ से एक्शन आपको रिसीव होगा। नाइट टाइम पर यहाँ पर एक्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में थोड़े से चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं इनके एक्शन लेने के, लेकिन ये एक्शन अनएक्सपेक्टेडली ले लेंगे, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है कि एक्शन ले ले, थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि और ये पर्सन सोचने समझने का ले और उसके बाद एकदम से ये एक्शन ले ले। कहीं ना कहीं इनका जो एक्शन बेसिकली है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल होंगे, आपको पता होगा इस पर्सन का नेचर। ये पर्सन प्लान करते हैं और एकदम ऑल ऑफ सडन एक्शन ले लेते हैं। इस तरह की मेंटालिटी मुझे इस पर्सन की दिखाई देती है। ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो पहले से ही तय है। तो यहाँ पर मुझे इस पर्सन का एक्शन भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्शन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। एक्शन मिलेगा ज़रूर इस पर्सन की तरफ से, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल वे पे, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, ठीक है। जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे उस टाइम पर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको पॉजिटिविटी दी होगी। अगर आपको अच्छा फील हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा, मैनिफेस्ट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।